जी हाँ छात्र, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विशेष सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। रात 4 बजे आपका असली क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो बच्चों आपको वीडियो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले प्रश्न एक है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा एशिया। दूसरा प्रश्न है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर आ गंगा यमुना। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914 से 1918। चौथा क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पांचवा प्रश्न है, भूमि मापने की इकाई है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर द हेक्टेयर। छठवां क्वेश्चन है, बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1943। तो बच्चों यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। आपको इनके आंसर सभी को अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो नाम से जाना जाता है? तो पहले का आंसर हो जाएगा संगपो। दूसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की थी? तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र नागरिकों का गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाता है? चौथा प्रश्न है, पालमपुर से दूध को निकट के गांव रायगंज में बेचा जाता था? पांचवा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% थी? छठवां क्वेश्चन है, मतदान करने वाले को मतदाता कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके आंसर आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए डियर, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। एक साइड है आ, दूसरी साइड है बा। पहला प्रश्न है, महानदी, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दूसरा है, ड्यूमा रूस की संसद को कहते हैं। तीसरा है, देश का सर्वोच्च कानून संविधान कहलाता है। चौथा, निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन। पांचवा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके भी आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला देखिए प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, शीतलहर क्या है? एक ऐसी मौसम की स्थिति है जिसमें तापमान में अचानक और काफ़ी गिरावट होती है जिससे सर्दी बहुत बढ़ जाती है, शीतलहर कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दूसरा है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, युंग फोक क्या था? तो इसका आंसर लिखना है नात्सी युवा संगठन था। चौथा प्रश्न है, नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। पांचवा प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बिक्री है। छठवां प्रश्न है, बीपीएल कार्ड किस वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को प्रदान किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे चौथा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला प्रश्न है, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मृत्यु दर में कमी भी है, ये हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, जो भारत की जनगणना प्रतिवर्ष 5 वर्ष में की जाती है, इसको करना है सत्य। चौथा प्रश्न है, हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। पांचवा है, मक्का एक व्यापारिक फसल है, इसको भी करना है सत्य। छठवां है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगले पेज पर, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारत के 3 और विस्तृत जलराशियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर क्रमांक 6। भारत के तीनों और विस्तृत जलराशियों के नाम है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो हो जाएगा बच्चों छठवें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। तो लीजिए बच्चों 7वें का आंसर लिखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा, मानसूनी वर्षा कृषि के लिए बहुत अहम है। दूसरा लिखना, मानसूनी वर्षा अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न 8वां है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में 2 अंतर लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा। नीम और तुलसी के एक एक औषधि उपयोग लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों अथवा करना है 8वें का, नीम शरीर की गंदगी साफ करता है और तुलसी लीवर को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न 9वां है, मैंग्रोव वन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे लिखना, पहली विशेषता हो जाएगी, मैंग्रोव वनों में कई तरह के पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। दूसरी विशेषता लिखना है, मैंग्रोव वनों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 9वें का आंसर। अगला प्रश्न 10वां देखिए, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे?
इसका आंसर लिखना है हमें जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः छोटे दुकानदार तथा कारीगर जैसे जूता चप्पल बनाने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर आदि थे, जो समाज के कम श्रमबद्ध वाले हिस्से में आते थे। तो हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 है हमारे सामने अगले पेज पर। खूनी रविवार की घटना क्या थी? चलिए जो बच्चों 11 का आंसर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 22 जनवरी 1905 को हुई थी। इस दिन जार की सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों और उनके परिवारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11। अगला प्रश्न 12 है, युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते थे? तो इसका आंसर लिखना है युद्ध के समय जंगलों में आग लग सकती है, जिससे वनस्पति और जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस कारण से जंगल प्रभावित होता है। अगला प्रश्न 13 है, वयस्क मताधिकार क्या है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे सभी नागरिकों जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, उनकी जातीय शिक्षा, धर्म, प्रजाति आदि परिस्थितियों के बावजूद वोट देने का अधिकार स्वतंत्र है, वयस्क मताधिकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन 14 है, पंथ निरपेक्ष संविधान क्या है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर लिखेंगे भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी और सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखेगी, यही पंथ निरपेक्ष है। अगला क्वेश्चन 15 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखना है जब एक से ज़्यादा राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 16 हमारे सामने है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखना हमें अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका क्या है? ये लिखिए बच्चों 17 का आंसर लिखना हमें मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की अहम भूमिका होती है। न केवल व्यक्तियों की शारीरिक भलाई को दर्शाता है, बल्कि समाज में पूरी तरह से भाग लेने वाली क्षमता को भी दर्शाता है। अगला प्रश्न 18 है, रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 18 का आंसर, रेशम मार्ग से बड़े पैमाने पर चीन के रेशम यूरोप, अफ्रीका तथा एशियाई देशों में भेजे जाते थे, इसलिए इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता है। रेशम मार्ग के जरिए रेशम, चाय, भारतीय मसाले, कपड़े, कीमती पत्थर, सोना, चांदी, शराब आदि का व्यापार होता था। रेशम मार्ग द्वारा संस्कृति, भाषा और विचारों का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से यात्रा करके चीन पहुंचे थे और वहां की सभ्यता को देखे थे। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 19 देखिए, औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई थी? तो यहाँ पे हमें 19 का आंसर लिखना है, ऐसी जमीन जिसमें ना कोई लगान मिलता था ना ही उत्पादन होता था, को अंग्रेजों को ने बेकार माना था, उसे कुछ खास लोगों को दे दी थी और कृषि कार्य हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया गया था। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया था ताकि वे उस जमीन पर खेती कार्य को ठीक ढंग से करवाएं। यह जमीन चरवाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसका भी आंसर याद कर लेना है। अगला प्रश्न 20 है, भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो यहाँ पर लिखना उत्तर क्रमांक 20 का अथवा प्रधानमंत्री पद के लिए योग्यताएं। पहला पॉइंट लिखना है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा पॉइंट लिखना है वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा लिखना है वह किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 20 भी बच्चों अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका भी आंसर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ भी हमारे सामने प्रश्न 21 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है मालवा का पठार, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है चिल्का झील और चौथा हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 22 है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किन्हीं चार को समझाइए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 22, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला लिखना है समानता का अधिकार, इस अधिकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक को कानून की समझ समानता है तथा भेदभाव, अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकारी नौकरियों में बिना धर्म, जाति, लिंग आदि का भेदभाव किए समानता है। दूसरा पॉइंट लिखना है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को भाषण देने तथा विचार प्रकट करने, देश में किसी भी स्थान पर घूमने फिरने आदि की स्वतंत्रता है। तीसरा पॉइंट लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस अधिकार के अनुसार मानव के क्रय विक्रय किसी से बेचकर तथा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों या किसी खतरनाक धंधे में लगाने पर रोक दी गई है। चौथा पॉइंट लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है, यह एक मौलिक मानवाधिकार है। तो बच्चों यहाँ पे उत्तर क्रमांक 22 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 23 है, भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? ये लीजिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे लिखना है यहाँ पे, भारत में निर्धनता के कारण निम्न है। पहला पॉइंट लिखना है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वह वस्तु की मांग में अपार वृद्धि होना। दूसरा पॉइंट लिखना बच्चों में पूंजी निर्माण का अभाव,
पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। तीसरा पॉइंट लिखना हमें बेरोजगारी। निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। लास्ट चौथा पॉइंट लिखना में कीमत स्तर में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से वास्तविक आय कम हो जाती है। यही कारण है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कीमत दर में वृद्धि हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे वो लास्ट क्वेश्चन 23 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है।